दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुनर पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो बाल विवाह की प्रथा थी ये किस काल से आरंभ हुई थी। आपके पास ऑप्शन है गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त काल में। जो बाल विवाह की प्रथा थी ये गुप्त काल से शुरुआत हुई थी इसकी, इसलिए ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो सोने के सिक्के थे सर्वाधिक किस काल में जारी हुए थे। आपके पास ऑप्शन है गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या हर्षवर्धन के काल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त काल में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो सोने के सिक्के थे सर्वाधिक गुप्त काल में चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गुप्त काल में किसे कविराज के नाम से जाना जाता था। आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। आपके पास ऑप्शन है साम्राज्यवाद के लिए, कला एवं स्थापत्य के लिए, राजस्व एवं भूमिकर के लिए या ये सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो गुप्त राजवंश था वो अपने कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो भीमबेटका है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। खनिज के लिए फेमस है या सोन नदी का उद्गम स्थल है इसलिए फेमस है या गुफाओं के शैलचित्र के लिए फेमस है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी गुफाओं के शैलचित्र के लिए। जो भीमबेटका है ये गुफाओं के शैलचित्र के लिए फेमस है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका को जाना जाता है, यूरोप को जाना जाता है या ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यूरोप को। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी एशिया। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यता होती है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो प्रतिचक्रवात की स्थिति बनती है या प्रतिचक्रवात बनते हैं वो किस आकार के होते हैं। गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए गोलाकार। जो प्रतिचक्रवात होते हैं उनकी आकृति गोलाकार होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है उसका घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। क्षोभ मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल में होता है या ओजोन मंडल में होता है। यहाँ पे दो ऑप्शन डबल टाइप हो गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी या ए क्षोभ मंडल में होता है बेसिकली। ऑप्शन सी या ए दोनों सही हैं। यहाँ पे तो टाइपिंग एरर हो गया है ऑप्शन में।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पारा तापमापी के आविष्कारक हैं, यानी पारा के तापमापी, जो पारा तापमापी होता है उसके आविष्कारक कौन थे? एडिसन थे, फ़ारेनहाइट थे, गैलीलियो थे या हिग्स हैं? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, फ़ारेनहाइट। पारद तापमापी के आविष्कारक फ़ारेनहाइट हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है ओम किसका मात्रक है। विद्युत धारा का है, प्रतिरोध का है, विभवांतर का है या विद्युत धारिता का है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रतिरोध का। जो ओम का नियम है ये प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज की थी। इस क्वेश्चन में बताना है जो अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज किसने की? डाल्टन ने की, फर्मी ने की, रदरफोर्ड ने की या मैडम क्यूरी ने की? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फर्मी ने की। अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज फर्मी ने की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की। आपके पास ऑप्शन है, प्रिस्टले ने की, बॉयल ने की, चार्ल्स ने की या ऑप्शन डी, कैवेंडिस ने की? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कैवेंडिस। जो हाइड्रोजन की खोज थी वो कैवेंडिस ने की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जीवों के द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है, लैमार्क को कहा जाता है या डार्विन को कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लीनियस। लीनियस को द्विनाम पद्धति के जनक के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, लीनियस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा या भारतीय संसद द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि संविधान सभा को या संविधान को कब स्वीकृत किया गया। आपके पास ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1850 या 12 दिसंबर 1976? राइट आंसर आपका ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि संविधान सभा में किसका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? चेन्नई का था, मुंबई का था, संयुक्त प्रांत का था या बंगाल का था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा का प्रति क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में या मुंबई में? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत सबसे ज़्यादा किस अनाज का उपयोग करता है? गेहूँ, जौ, मक्का या चावल? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, चावल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? इस क्वेश्चन में आप बताना है कि भारत के किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है। आपके पास ऑप्शन है केरल, असम, बिहार या गुजरात? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, केरल। केरल में आर्द्र कृषि होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम, आंध्र प्रदेश, गोवा
या ऑप्शन डी केरल? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी केरल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान हैं? इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। आपके पास ऑप्शन है असम, बिहार, मेघालय या मणिपुर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए असम। असम में सबसे अधिक चाय के बागान हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? आपके पास ऑप्शन है गेहूं, कपास, दलहन या चावल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, चावल। दोस्तों ये थे आज आपके 25 क्वेश्चन।